राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई जारी है। हमारे साथ मौजूद है रविंद्र सिंह भाटी है, जो शिवसेना विधायक है। एक भारत पाकिस्तान का मुद्दा इन्होंने जो है उठाया है, और यहाँ पर जो मुनाबा रेल जाती थी पाकिस्तान, उसको बंद करने के बाद में अब वापस इसको शुरू किया जाए। इसके अलावा यहाँ के एक व्यक्ति है जो वहाँ पर पाकिस्तान में बंद है, उसके लिए जो मुद्दा है आज विधानसभा उठाए। भाटी से बात करते हैं, क्या कुछ आज मुद्दा उठाया आपने विधानसभा? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे बाड़मेर में चौहटन क्षेत्र के धड़ाऊ गांव से एक भगू सिंह हुआ करते थे, जो 45 साल पहले जब हमारे यहाँ पे फेंसिंग नहीं थी, वो उस ओर चले गए और पाक रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। गलती से कोई बकरियां भेड़ बकरियां चराते हुए चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पे रोजगार तो कुछ था नहीं। और 45 साल बाद भी उनका परिवार आज भी इंतजार कर रहा है कि प्रदेश और देश की सरकार कोई ना कोई कदम उठाएगी और हमारे उस बिछड़े हुए व्यक्ति को घर तक ले आ पाएगी। कल जब मैं यहाँ था तो मुझे कई साथियों ने बताया कि साहब चौहटन का ऐसा मामला है, आपके संज्ञान में है। तो वाकई जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि ये प्रदेश की सरकार और देश के सामने आना चाहिए। और ऐसे तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इस दंश को सहन कर रहे हैं, उनके लिए हमें इंसानियत के नाते कोई कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। आप देखिए कि उनकी जो धर्मपत्नी है लक्ष्मी कंवर जी, उनकी उम्र अब 60 साल हो गई। आज भी उनकी आंखें अपने पति को देखने के लिए तरस रही है। जब भी कोई पाकिस्तान से आता है तो वो खबर लाता है कि वो आपको याद कर रहे हैं। आप विचार करें कि आप अगर परिवार से 40 दिन भी अगर दूर है तो आपकी क्या हालत होती है। सब आप देखो कि 45 साल तक वो दूर बैठे हैं, उनके बारे में कौन बात करेगा साहब? आज वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, इतनी तमाम चीजें नहीं है। उनकी बात को मुझे लगता है कि प्रायोरिटी से प्रदेश को और देश को सुननी चाहिए। ऐसे तमाम लोगों की आज के समय में हमारे कई लोग आज पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। निश्चित रूप से उनको वापस लाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सीमांत के लोगों को आ रही है, मैं बाड़मेर जैसलमेर से आता हूं और ये पूरा जो बीकानेर गंगानगर, मैं इन पूरे क्षेत्र की बात करूंगा, सीमांत की बात करूंगा। 2006 से लेकर 2019 तक स्वर्गीय जसवंत सिंह जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप, उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप अटल बिहारी जी के राज में, उस समय की गवर्नमेंट में थार एक्सप्रेस शुरू हुई और कई सारे बिछड़े हुए परिवारों को उन्होंने मिलाने का काम किया। कई सारी अस्थियां थी, उनको हरिद्वार नसीब हुआ। कई सारे अपनों से मिले और सब ये वाकई बहुत बड़ी एक उनकी सोच थी। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद बंद हो गया। हम मानते हैं कि वो जो हुआ वो कतई स्वीकार्य नहीं था और जो देश ने किया है, देश हमारे लिए फर्स्ट है, नेशन हमेशा फर्स्ट रहा है, देश सर्वोपरि रहा है। पर साहब, इसकी बदौलत हमारे कितने लोग हैं जो आज भी परेशान हो रहे हैं। साहब, हमारे अमरकोट और सिंध में, उस क्षेत्र में हमारे कई परिवार के लोग रहते हैं। तकरीबन गुजरात और राजस्थान के 10 से 15 लाख परिवार जो है आज भी वहाँ है। आधे लोग यहाँ हैं, आधे उस तरफ। आज उन्हें अगर मिलना है परिवार से तो उन्हें अटारी होते हुए आना पड़ रहा है। आप खोलिए, आप ये बॉर्डर खोलिए, आप उनको आने के लिए जो वीजा लेके आ रहा है साहब, पैदल अटारी से भी आ रहा है, पैदल यहाँ से खोलें ताकि कम से कम उनको असुविधा हो। आज के समय में अगर किसी को शादी करनी है, कोई विशेष काम है, तो उसे अटारी से होके आना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा यातनाएं सहन कर रहे हैं और वीजा के लिए हमारे दिल्ली तक कई लोग, जिनको आप औसतन धक्के खाते देख रहे हैं, वो सब हमारे लोग हैं। आप वीजा में शिथिलता दो। उनके जो बिछड़े हुए परिवार हैं, परिवार के लोग हैं, उनको आने के लिए आप कहीं ना कहीं शिथिलता दो। और साथ ही साथ अटारी के तर्ज पे हमारे इस मुनाबा बॉर्डर, जो कि सबसे शांत है साहब, अटारी पे तो आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटित होती है, अवांछित घटनाएं आती है, पर हमारे यहाँ पे आज तक 2016 से लेकर 19 तक 15 साल में एक भी ऐसी घटना नहीं घटी जिसके कारण देश को शर्मसार होना पड़ा। जहां कहीं पे भी देश की बात आएगी तो इस बॉर्डर के लोग पहली पंक्ति में आपको खड़े मिलेंगे, पर इनकी समस्या को, इनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। और अगर आज डबल इंजन की सरकार में भी 45 साल से जो पड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको अगर हम नहीं ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये फेल्योर सिस्टम का है, हम लोगों का है। हम तमाम वो चुने हुए जनप्रतिनिधि जिन्हें कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में, इस ऐसे मामलों में जहां हस्तक्षेप करना चाहिए, वहां अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। उस परिवार के साथ धोखा होगा। तो निश्चित रूप से उन परिवारों को वापस लाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बॉर्डर को, मुनाबाव बॉर्डर को अटारी के तर्ज पे खोलना चाहिए। थार एक्सप्रेस के लिए अगर देश को ठीक लगे, देश के हित में हो, तो प्रयास भी करना चाहिए।
साथ ही साथ जो वीजा के मामले हैं उनमें शिथिलता की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारे जो पाक विस्थापित है उन्हें कहीं ना कहीं सुविधा मिल सके। जो वो देश छोड़ के इस देश में आए हैं, जो परायों को छोड़ के अपनों के पास आए हैं, उन्हें कम से कम परेशान होना। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसे बाड़मेर जैसलमेर कई परिवार है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी धर्मों के उनके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। अरे साहब, आधो परिवार होता है, आप वो परिवार गोटे बेसे हमारी बात तो सुनो साहब। आज हुआ ना शादी करनी तो ए थाणु पड़े है, वो जाने कि साहब मैं मार अपना गुड़े जाऊं। वो भारत रे सामो बड़ी उम्मीद रे बेड़ा, बड़ो भरोसे रे बेड़ा देख रहा है कि साहब हमें कहीं ना कहीं मार वास्ते करे, और निश्चित रूप में ना करने की जरूरत है। आज मैं प्रदेश संघ मोटी पंचायत रे मीना मसलो रखे, और आगे भी जेद की जरूरत पड़ी पाक विस्थापिता ना लेर वहां पेल भी कई सारा सवाल लगाया। आज हुआ ना नागरिकता को नहीं मिल रही है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई सारा लोग है जो आज भी परेशान हो रहा है। सब हुआ तो उस जगह यातनाएं सहन करी, जब ईद आया है आप गुडे आया, आप अपना गुडे आया है, और अगर ईद भी अगर हुआ ना परेशान होना पड़ा तो मैंने लागे के दिन के तुम्हारे बेड़ बहुत बड़ा दुख। क्या लगता है कितने परिवार होंगे जिनको अभी तक नागरिकता यहाँ नहीं मिली? देखिए लाखों की संख्या में ना परिवार है। 2000 अगर मैं बात करूं देश आजाद रही 1947 रही तो पाकिस्तान में मीना 16% हुआ करता था। आज 1% मात्र हमारी संख्या आई थी, और वो 1% और बीच में ना जो गैप तो बाकी लगभग तो आ गया। पर कई लोग जो आज भी ये नागरिकता रो इंतजार कर रहे हैं, लाखों की संख्या में मीना आया। बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी ने साथ और कहा है कि जो विधानसभा मामला उठा भारत पाकिस्तान को लेकर के, वहाँ जो परिवार है इनको परिवार बिछड़ रहे, इनको एक किया जाए, और साथ में जो भग्गू सिंह का मामला उठा है तो उनको अपने वतन की वापसी होनी चाहिए। सहयोगी दिलीप के साथ रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस, जयपुर।